इस साल का पहला ग्रहण पड़ने जा रहा है। कब होगा, कैसे होगा, और सूर्य ग्रहण है, क्या समय रहेगा उसका, क्या सूतक और क्या पूर्णकाल? देखिए, इस साल का और इस संवत नल नामक संवत का ही पहला सूर्य ग्रहण है ये, जो कि 1 मई को पड़ रहा है। और एक अच्छी बात ये है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य है, भारत में ये दिखेगा नहीं, क्योंकि 30 की रात को लगभग 12:15 बजे से 1 तारीख की लगभग 4:30 बजे तक का एक ग्रहण काल रहेगा, आरंभ से लेकर समाप्ति तक का। इतना अच्छा समय होता साधकों के लिए, परंतु बाकी जन के लिए, गृहस्थों के लिए आदि के लिए, चूंकि ये भारत में दृश्य ही नहीं है, तो इसका प्रभाव भी भारत में पड़ेगा नहीं। किसी भी प्रकार का इसका सूतक और किसी भी प्रकार का विकिरण का प्रभाव न गर्भवती स्त्री, न विद्यार्थी, न उद्योगपतियों, किसी पर भी नहीं पड़ेगा। ये जहाँ दृश्य है, चाहे वो अल्बानिया देश हो, चाहे उत्तरी दक्षिणी अमेरिका हो, उन हिस्सों में जहाँ ये पड़ेगा वहाँ बुरा असर डालेगा, क्योंकि शनि का भी गोचर चेंज हो रहा है, शनिचरी अमावस्या की रात को हो रहा है। इसके लिए ये बड़ा विध्वंसकारी उन लोगों के लिए साबित होगा। अचानक से होने वाली आगजनी की घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं, गोलीबारी, आत्महत्याएं, सामूहिक या सामूहिक हत्याएं, इस तरीके के दुर्योग वहां पे बनाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरियों में लगने वाली आग सडनली एकदम आगजनी हो जाएगी, ऐसा ये दुष्प्रभाव देगा उन स्थानों पर जहां ये दृश्य है। परंतु भारत में अदृश्य है, अदृश्य होने के कारण किसी भी राशि पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा, किसी भी प्रभाव का अच्छा या बुरा असर नहीं देखने को मिलेगा। क्या उस पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है? निश्चित उस हिस्सों में सूर्य ग्रहण के प्रभाव के कारण से इस युद्ध की विभीषिका में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। युद्ध किसी निर्णायक तरफ मोड़ ले सकता है, परंतु कुछ उन देशों के राजनेताओं के ऊपर बुरा प्रभाव देख रहे हैं। किसी राजनेता को सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है, अथवा किसी राजनेता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या किसी राजनेता को हत्या का प्रयास भी हो सकता है, क्योंकि ये भारत में दृश्य ही नहीं है। भारत में रात्रिकालीन, देखिए, सूर्य के ऊपर ग्रहण डालेगा तब उसका विकिरण का प्रभाव पड़ेगा। जब रात को 12:15 बजे सूर्य है ही नहीं, उदय ही नहीं है, और जब तक ये समाप्त हो जाएगा सूर्योदय होगा भी नहीं, तो इस प्रकार से भारत में इसका कोई प्रभाव या दृश्य नहीं है। इसी कारण से किसी भी प्रकार का किसी राशि पर बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जहाँ दृश्य हो सूर्य ग्रहण, वहाँ पे लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि भोजन, शयन और भोजन, शयन, पूजन आदि इन सब चीज़ों के बारे में नियम है। ग्रहण के आरंभ में व्यक्ति को स्नान करने के पश्चात पूजन करना चाहिए, मध्यकाल में जप करना चाहिए, जिस समय समाप्त हो रहा है ग्रहण का मोक्ष होता है वहाँ स्नान पुनः करके और दान करना चाहिए। ये तो उन सनातन धर्मियों के लिए विधान है। बाकी सामान्य जनों के लिए उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के प्रभाव में वो विकिरण से जितनी भी भोज्य सामग्री वो कुत्सित हो जाती है, कुत्ते के खाने योग्य रह जाती हैं, तो मनुष्य को वो नहीं खाना चाहिए, दूषित हो जाती हैं। दूसरे, आचार व्यवहार को संयमित रखना चाहिए। भोजन, भजन, इन दोनों का महत्व है। भजन बहुत करें, जिस भी आपके गुरु का मंत्र दिया हुआ है वो मंत्र जाप करने से सिद्ध हो जाएगा, उसका अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को विशेष तौर पे कुंडली में सूर्य ग्रहण पड़ता हो, सूर्य राहु के साथ हो, सूर्य शनि के साथ हो, ऐसे लोगों को विशेष तौर पे उस समय उपाय करने चाहिए। सूर्य की वस्तुएं, शनि की वस्तुएं दान करनी चाहिए। उन लोगों के ग्रह गोचर आदि ठीक हो जाते हैं, उनको लाभ होना शुरू हो जाता है, जीवन के कष्ट मुक्त हो जाते हैं वो।